अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, कर्फ्यू को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी के बारे में हम जानेंगे A to Z। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप कहीं पर भी धोखा ना खाएं। और किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं तो किस टाइम आपको निकलना चाहिए, किस टाइम नहीं, और भी कुछ बड़ी अपडेट है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अगर कर्फ्यू के दौरान आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप पर जो है काफी बड़ा जुर्माना वगैरह डाला जा सकता है अगर आप लापरवाही करते हैं किसी भी तरीके से। तो अगर आप कर्फ्यू के दौरान, जैसे कि टाइम दे रखा है शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो टाइम दे रखा है आपको घूमने का, तो बताया ही जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंसी एरिया में जो आप जहां पर रहते हैं, जो मेन रोड नहीं है, सिर्फ वहां पे घूम सकते हैं। और वहां पे भी घूमने के बाद में आपको किसी भी तरीके से खुद को या दूसरे लोगों को वहां पे जमा नहीं करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा आपको ख्याल रखना है और जो मास्क वगैरह है उसको पूरे तरीके से आपको यूज करना है। अगर आप ये लापरवाही करते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी तो आपको काफी बड़ा जुर्माना वगैरह डाला जा सकता है। तो इन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो 2 घंटे आपका टाइम दे रखा है, लेकिन आपको मेन रोड पे निकलने की इजाजत फिर भी नहीं है। जो रेसिडेंसी एरिया है जहां पर लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे वगैरह रोड होते हैं जहां पे कोई चीज नहीं चलती है, तो वहां पे आप ये वक्त वगैरह अपना जो है घूम सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो कर्फ्यू वगैरह में आप घूमने के लिए तो आप कहीं पर भी घूम सकते हैं जो टाइम दे रखा है, लेकिन कभी इमरजेंसी आपको जरूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल जाने की, एयरपोर्ट जाने की या फिर अदर किसी भी जगह पे, तो आपको किस तरीके से जाना होगा, किस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले कर्फ्यू के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद में ही आप जा पाएंगे। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम बिना अपॉइंटमेंट के चले जाएं और आप हमें ऐसे बच जाएंगे, तो आपको काफी बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेना है, 2 घंटे का आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप कहीं पर भी जाते हैं किसी भी इमरजेंसी काम से तो आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेफजूल बेमतलब आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। अदरवाइज बेफजूल वगैरह अपॉइंटमेंट आप लेते हैं और पकड़े गए आप लापरवाही करते हुए और आपने उसका गलत यूज किया है तो आपको काफी बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है और जुर्माना वगैरह भी आप पे लग सकता है। एक अजनबी है तो आपको हो सकता है डिपोर्ट वगैरह भी किया जाए। तो इन चीजों का खास करके आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के अलग अलग तरीके अलग अलग एरिया में जो ये लोग हैं, लेकिन 11 कुवैती लोग हैं और 8 नॉन कुवैती लोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो 8 नॉन कुवैती जो है ये अजनबी हैं, जो कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में आप जो भी आगे कार्रवाई है वो की जाएगी, फाइन वगैरह भी इन लोगों पर डाला जा सकता है। तो आपको खुद को बचाना है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप ऐसे लापरवाही जो है ना कर पाएं और अपने आसानी से बाखूबी अपने काम को अंजाम देते रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, जैसे कि मैंने आपको एक अपडेट में बताया था, 100 लाख दिनार जो थे एक गोदाम के अंदर पकड़े गए थे और उनका जो है आगे कार्रवाई हुई तो उस पता ये लगा कि वो एक कंपनी का पैसा था और वो बिल्कुल लीगल तरीके से वहां पे रखा हुआ था, क्योंकि उनके पास में सारा कुछ प्रूफ था। तो वो पैसा सारा कुछ जो दिनार था वो रिटर्न कर दिया गया है कंपनी को। तो एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, फरवानिया इलाके में 6 दुकानों को बंद किया गया है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी दुकान पे काम काज करते हैं,
किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं तो आपको अभी जो गाइडलाइंस वगैरह कुवैत सरकार बना रही है उनको फॉलो करते रहना है, क्योंकि इस तरीके से छोटी मोटी गलती करने के बाद में जो भी दुकानदारी होती है वो बंद कर दी जाती है किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनकी दुकान को बंद किया जा रहा है। तो अगर कहीं पर भी आप काम करते हैं तो कानून का बिल्कुल उल्लंघन ना करें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, एक होम डिलीवरी का काम करते हैं, तो जो टाइम टेबल आप कर्फ्यू के दौरान में दे सकते हैं, लेकिन उसमें शर्तें ये रखी गई हैं, आपको जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं और जो भी जितनी भी गाइडलाइंस जारी की हैं उसके हवाले से, तो आपको सभी को फॉलो करना रहेगा ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी जुर्माना गिरामा वगैरह ना पड़े और अपना काम जो है बखूबी आप निभाते रहें। जैसे कि आपको मालूम है कर्फ्यू के दौरान में आप चीजें मंगा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम टेबल है और कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना रहेगा, तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप किसी भी तरीके से ज्यादा ही इमरजेंसी है तब कर्फ्यू के दौरान मंगाएं कोई भी चीज, अदरवाइज आपको पहले या बाद में उसके मंगाना चाहिए जब कर्फ्यू खत्म हो जाए, ताकि आपका पैसा एक्स्ट्रा ना जाए और आपको भी कोई परेशानी ना आए और होम डिलीवरी वाले को भी कोई परेशानी ना आए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में, ताकि आपको भी मालूम हो जाए पिछले 24 घंटे में क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या जारी की है। तो 9,367 जो है वो नए टेस्ट हुए हैं और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 19,85,656। नए केसेस आए हैं 1288। अगर ये आप नए केसेस को देखेंगे तो काफी ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। अभी जो है 1000 से नीचे नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही 1000 से नीचे आएंगे तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटेगा और उसके बाद में नॉर्मली हालात हो जाएंगे। 2,21,741 टोटल केसेस हो चुके हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, ये काफी बड़ी संख्या है। 13 लोग जो होते हैं बहुत होते हैं, 13 लोग नए मरने वाले हैं और टोटल जो मौत हो चुकी है वो 1246 की हो चुकी है। 1202 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 2,06,180 और नए जो टोटल जो केस अभी भी एक्टिव हैं वो हैं 14,317 और जो अभी भी सीरियस केस हैं वो हैं 238। ये सीरियस केसेस की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और जो एक्टिव केस है वो केस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं आप उनको फॉलो करते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरीके से आप लापरवाही में ना पड़े और कोई भी गिरामा वगैरह ना पड़े आप पर। तो ये थी आज की पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जिस चीजों से आपको बचना है और आपको अपना कामकाज पे ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में जॉब के हवाले से। जैसे कि मैं आपको हमेशा गाइड करते रहा हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, किसी भी मिनिस्ट्री में आप काम करते हो, तो बाखूबी आपको जॉब को जो है अपने निभाना है। जैसे कि आपको मालूम है काफी ज्यादा मिनिस्ट्रियों से लोगों को निकाला जा रहा है, चाहे वो अब लेबर कैटेगरी वालों को नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं जो काफी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं उन लोगों को जो है निकाला जा रहा है। तो जो भी चीजें हैं अपनी जॉब बखूबी निभाते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने आसानी से अपनी जॉब आप करते रहें। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो पसंद आई हुई। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।